दोस्तों, आप अगर अपने पैसे को पोस्ट ऑफिस में किसी ऐसे स्कीम में निवेश करना चाहते हो या रखना चाहते हो जहां पर आपका पैसा बिल्कुल सेफ तरीके से रखा रहे और वहां से आपको कुछ इनकम भी होती रहे, तो पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम यानी मंथली इनकम स्कीम एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। उसमें आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको अपना पैसा कुछ समय के लिए लमसम में निवेश करना होता है, जमा करना होता है। ये पैसा आपका बिल्कुल सेफ तरीके से वहाँ रखा रहेगा और वहाँ से आपको कुछ ना कुछ मंथली इनकम भी होती रहेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अप्रैल 2024 से नए इंटरेस्ट रेट्स के साथ पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में इस स्कीम के बारे में। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम कोई दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप 2024 में इस स्कीम से मंथली 11,100 रुपये कमा सकते हैं। इसके साथ साथ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करेंगे, इंटरेस्ट के कैलकुलेशन की बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे टैक्स इस पे कैसे लगता है, कितना लगता है, कौन कौन इसमें खाता खुलवा सकता है, मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है, यानी कितने समय के लिए आपको इसमें अपना पैसा जमा करवा के रखना होता है। और इसके साथ साथ बात करेंगे प्री मैच्योर विड्रॉल की, यानी अगर समय से पहले आपको पैसे की ज़रूरत आ गई तो आप कैसे निकलवा सकते हैं, क्या क्या इसके रूल हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन अकाउंट खुलवा सकता है। तो देखिए, सिंगल अडल्ट यानी जिसकी भी उम्र 18 साल से अधिक है वो व्यक्ति अपने नाम से खाता खुलवा सकता है। उसके बाद आप इसमें जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। अप टू 3 एडल्ट्स यानी 3 बंदे मिलकर इसमें अपना जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। ए गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ ए माइनर पर्सन और अनसाउंड माइंड। तो देखिए, जो लोग माइनर हैं वो अगर इसमें खाता खुलवाना चाहते हैं तो गार्जियन उनके इस खाते का टेक केयर करेंगे, और अनसाउंड माइंड के लोग भी अपना खाता इसमें खुलवा सकते हैं। उनके खाते की देखभाल भी गार्जियन करेंगे। उसके साथ साथ 10 साल से अधिक उम्र का माइनर अपने ही नाम से अपना खाता खुलवा सकता है अगर वो चाहे तो ये लोग हैं जो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में अपना खाता खुलवा सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं डिपॉजिट लिमिट और डिपॉजिट के क्या क्या रूल हैं, यानी कि कितना रुपए आपको जमा करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप इसमें खाता खुलवाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 1,000 रुपये इसमें जमा करने पड़ेंगे। खाता कैसे खुलेगा? पोस्ट ऑफिस में आपको जाना होगा, बेसिक KYC डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना एक फ़ोटो लेके जाना होगा, और मिनिमम 1,000 रुपये से आप अपना खाता खुलवा सकते हैं। और जो पैसे आप इस स्कीम में जमा करेंगे वो मल्टीपल ऑफ 1,000 में होंगे, यानी कि मिनिमम आप 1,000 रुपये जमा कर सकते हैं और उसके बाद मैक्सिमम आप 9 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों अमाउंट के बीच में अगर आप जमा करना चाहते हैं तो जो पैसा आप जमा करेंगे वो मल्टीपल ऑफ 1,000 में होना चाहिए। वो 10,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, वो 9 लाख रुपए भी हो सकता है, 1,000 रुपये भी हो सकता है, 5 लाख रुपए भी हो सकता है, 4,80,000 भी हो सकता है, 3,20,000 भी हो सकता है। लेकिन 3,20,000 20 रुपये नहीं हो सकता। मल्टीपल ऑफ 1,000 में आप जमा करवा सकते हैं अपना पैसा इस स्कीम में। इसके साथ साथ जॉइंट अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति केवल 9 लाख रुपए ही जमा कर सकता है। आइए इसको भी समझते हैं। अब देखिए, 2 लोगों ने मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवाया और उन्होंने 10 लाख रुपए जमा कर दिए जॉइंट अकाउंट के अंदर। तो 2 लोग मिलकर 10 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट जॉइंट अकाउंट की 15 लाख रुपए होती है। अब देखिए क्या होगा कि 10 लाख में से एक एक व्यक्ति का कितना कितना माना जाएगा, 5-5 लाख रुपए, और दोनों व्यक्ति कर कितना सकते हैं, 9-9 लाख रुपए। अब दोनों व्यक्ति अपना अलग अलग अकाउंट भी खुलवा सकते हैं 4-4 लाख रुपए का, क्योंकि 5 लाख रुपए उनका यहाँ पर दोनों का जमा हो गया इंडिविजुअली, और 4-4 लाख रुपए का वो अकाउंट और भी खुलवा सकते हैं अलग अलग। या फिर ये दोनों लोग मिलके 6 लाख रुपए का एक जॉइंट अकाउंट अलग से और खुलवा सकते हैं। वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक व्यक्ति की मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट 9 लाख रुपए ही बनेगी और जॉइंट अकाउंट की 15 लाख रुपए ही रहेगी। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम की इंटरेस्ट रेट की। तो देखिए, इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आपको 1 जनवरी 2024 से दिख रहे हैं, जो कि 7.4% है। लेकिन जो ये क्वार्टर है, प्रेजेंट क्वार्टर है, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, इसमें भी यही इंटरेस्ट रेट रहेगा। कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभी भी आपको 7.4% का ही इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। जो ये इंटरेस्ट है ये आपका एनुअली बताया गया है, लेकिन जो आपको अमाउंट मिलेगा वो मंथली मिलेगा, क्योंकि ये स्कीम ही मंथली इनकम स्कीम है। तो आपको हर महीने इसमें कुछ ना कुछ पैसा देना है।
अगर आप मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए इस स्कीम में जमा करते हैं तो आपका साल भर का जो अमाउंट है इंटरेस्ट का वो बनेगा 7,400 रुपये, और आप मंथली कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 महीने का बनेगा 617 रुपये के करीब। तो 617 रुपये अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको हर महीने मिलते रहेंगे इंटरेस्ट के रूप में। इसके साथ साथ इंटरेस्ट जो है वो महीना पूरा होते ही, कंप्लीट होते ही आपको मिल जाएगा, आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखने की महत्वपूर्ण बात ये है कि जो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आ रहा है, आप उसको अगर यूज़ कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं और वो आपके सेविंग अकाउंट में ही पड़ा हुआ है, जो आपके मंथली इनकम स्कीम का जो इंटरेस्ट आया है उसके ऊपर आपको सेविंग अकाउंट का कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा अलग से। आप सोचें कि सेविंग अकाउंट में रखा है तो कम से कम उस पर सेविंग अकाउंट का तो इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। तो बेहतर रहेगा कि आप उसको यूज़ कर लीजिए या फिर उसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। और देखिए अगला पॉइंट क्या है कि देखिए इस स्कीम की लिमिट, जो मैक्सिमम लिमिट है वो एक व्यक्ति की 9 लाख रुपए है, और आप अगर गलती से या जानबूझकर इसमें 9 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा जमा करवा देते हैं तो देखिए क्या होगा, फिर आपको उस एडिशनल पैसे पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा मंथली इनकम स्कीम का। उस पैसे पर आपको सिर्फ सेविंग अकाउंट का ही इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप पकड़े जाते हैं तो। यानी इस स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.4 है, वो आपको सिर्फ 9 लाख रुपए तक ही मिल सकता है। उसके ऊपर आप अगर जमा करा रहे हैं तो उस पर वो अप्लीकेबल नहीं है, उस पर आपको सिर्फ सेविंग अकाउंट का ही इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो आपको ये गलती या चालाकी नहीं करनी है। 9 लाख रुपए की लिमिट आपको मिली है तो 9 लाख रुपए तक ही आप जमा कराएं। उसके अगला पॉइंट देखिए कि पोस्ट ऑफिस की जो MIS है उसका इंटरेस्ट आप अपने पोस्ट ऑफिस के किसी भी सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं। उसके अगला पॉइंट देखिए कि जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल रहने वाला है डिपोजिटर के हैंड में। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो टैक्सेबल है। कब टैक्सेबल है? यदि आप अब टैक्स लिमिट में आते हैं, टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं, तो आपको टैक्स उस पर पे करना पड़ेगा। देखिए भारत में 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं होता है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो इस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, MI से जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसके ऊपर भी। लेकिन मान लेते हैं कि आपकी इनकम 10 लाख रुपए है, तो फिर आपके ऊपर अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से जो टैक्स देना है वो देना है, और ये भी आपकी इनकम में, एडिशनल इनकम में ऐड हो जाएगा जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। तो अगर आपकी पूरी साल भर की इनकम मिला करके इस इंटरेस्ट को भी मिला करके 5 लाख रुपए से कम है तो ये इंटरेस्ट आपके लिए टैक्स फ्री है। और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है इस इंटरेस्ट को मिला के, तो फिर आपको अपनी स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस स्कीम का जो टैक्स है, जो इंटरेस्ट का टैक्स है, वो आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा। किसी के लिए ये हो सकता है टैक्सेबल हो और किसी के लिए हो सकता है ये टैक्सेबल ना हो, लेकिन TDS किसी का नहीं काटा जाएगा, टैक्स आपको खुद से पे करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं प्री मैच्योर क्लोजर की, यानी अगर समय से पहले आपको पैसा चाहिए तो क्या आप निकाल सकते हैं, इसके क्या क्या रूल हैं। तो देखिए खाता खुलवाने के पहले साल तक आप अकाउंट को बंद नहीं करवा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आपने अकाउंट खुलवाया तो 1 साल पूरा होने तक आप इस खाते को बंद करवा ही नहीं सकते हैं। लेकिन 1 से लेकर 3 साल तक आप इस खाते को बंद करवा सकते हैं, पर 2% का आपको नुकसान हो जाएगा। 2% की आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। पेनल्टी किस पे लगेगी? प्रिंसिपल अमाउंट पे। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा किया था और 3 साल पूरा होने से पहले, यानी कि 2 साल 10 महीने में आपको अकाउंट बंद करवाना है, तो तब तक आपको मंथली कुछ इंटरेस्ट तो मिला ही है, तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से 2% की पेनल्टी काटी जाएगी, यानी 2,000 रुपये कम करके 98,000 रुपये आपको पे कर दिए जाएंगे। और ऐसे ही आप चाहे 1 लाख जमा कराओ, चाहे 10 लाख जमा कराओ, चाहे 20 लाख, कितना भी पैसा आप जमा कराओ, पेनल्टी 2% की ही लगने वाली है। और अगर आप 3 साल से लेके 5 साल के बीच में इस खाते को बंद करवाते हैं, यानी 3 साल के बाद और 5 साल पूरा होने से पहले बंद करवाते हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट में से 1% काट लिया जाएगा और बचा हुआ पैसा आपको दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आप इस खाते को समय पूरा होने से पहले भी बंद करवा सकते हैं, लेकिन ये पेनल्टीज आपको पे करनी पड़ेंगी। और अब बात करते हैं हम मैच्योरिटी पीरियड की। तो इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड है वो 5 साल का है। 5 साल जैसे ही आपके पूरे होंगे तो हर महीने आपको इंटरेस्ट तो मिल ही रहा था 60 महीने तक। उसके बाद 5 साल जैसे ही आपके पूरे होते हैं आपको अपना पूरा प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस दे दिया जाएगा। अब अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा कि अकाउंट को उसी समय क्लोज कर दिया जाएगा और जो भी पैसा है उस अकाउंट में वो सारा का सारा पैसा नॉमिनी या लीगल हायर को दे दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट के कैलकुलेशन की, कि कितना पैसा आप जमा कराएंगे तो आपको कितना पैसा हर महीने मिलने वाला है। तो देखिए अगर आप 1 लाख रुपए जमा कराते हैं तो हर महीने आपको 617 रुपये मिलने वाले हैं।
5 लाख रुपए अगर आप जमा कराते हैं तो 3,083 रुपये आपको हर महीने मिलेंगे। 9 लाख रुपए, एक व्यक्ति की मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है 9 लाख रुपए, वो अगर आप जमा कराते हैं तो 5,550 रुपये आपको हर महीने मिलने वाले हैं। और अगर आप मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं और आपने अलग अलग खाता खुलवाया है तो आप 18 लाख रुपए जमा करा सकते हैं और उससे आपको हर महीने 11,100 रुपये की मंथली इनकम होने वाली है। उसके साथ साथ मान लेते हैं कि आपके 2 बच्चे भी हैं, उनका भी आप इसमें खाता खुलवा देते हैं और आपको यहाँ पर टोटल 36 लाख रुपए जमा करा देते हैं चारों लोगों के अलग अलग, तो आपकी जो इंटरेस्ट है हर महीने का वो बनेगा 22,200 रुपये। ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो हमारा प्रेजेंट क्वार्टर है 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, उसमें जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 7.4%, उसके बेसिस पे हमने की है। हो सकता है कि आप ये वीडियो 30 जून के बाद देख रहे हो तो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट बदल जाए, तो ये कैलकुलेशन भी बदल जाएगी, अमाउंट्स भी बदल जाएंगे जो आपको हर महीने इंटरेस्ट मिलने वाला है। उसकी हम रेगुलर अपडेट हमारे इस चैनल पर डालते रहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना है, ताकि जब भी कोई अपडेट आए हम उसका वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिख के जाइएगा, ताकि हमें ये पता चल सके कि कहाँ से लोग हमारे वीडियोस को पूरा वॉच करते हैं। मिलते हैं जल्दी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।